वो आदमी एक महान सैन्य परिवार से आता था, लेकिन उसने अपने हर परिवार वाले को पावरफुल टैटू बनवाने पर मजबूर किया। उसके दादाजी ने अपनी छाती में बुद्ध का टैटू बनवाया और पीठ पर नेजा का टैटू बनवाया। पापा ने दोनों हाथों पर पावरफुल लोगों के टैटू और पैरों में ड्रैगन के टैटू बनवाए। उस आदमी ने तो दादी की कब्र खोदकर उनके शरीर में भी देवताओं के टैटू बना दिए और फिर उन्हें दोबारा दफना दिया। उस आदमी ने भी अपने पूरे शरीर में स्वर्ग और नरक के टैटू बनवा लिए। असल में जल्द ही दुनिया में खून की बारिश होने वाली थी। जानवर और पौधे एक रात में तेजी से विकसित हो जाएंगे, जिससे धरती की आधी आबादी खत्म हो जाएगी। जो लोग बचेंगे उन्हें पता चलेगा कि उनके टैटू उन्हें खतरनाक शक्तियां देते हैं। कुछ टैटू ऐसे होंगे जिनसे इंसान देवताओं जैसी ताकत हासिल कर सकता है और कुछ ऐसे होंगे जो पूरे शहर की रक्षा कर सकते हैं। उस आदमी को अपने पिछले जन्म की हर चीज याद थी। उसके पिछले जन्म का कबीला सबसे शक्तिशाली था, लेकिन बिना टैटू के बहुत कम लोग इस प्रलय में जिंदा बच पाए थे। उसने अपने ही पिता की लाश को खून से भरी बर्बाद दुनिया में 3 दिन और 3 रात तक उठाकर चलाया था। इसलिए अगर उसे एक और मौका मिलता तो वो कुछ भी करके अपने परिवार को टैटू बनवाता ताकि वो जिंदा रह सके। जब उसने अपने परिवार से कहा कि सबको टैटू बनवाने होंगे तो सब लोग उस पर गुस्सा हो गए। किसी ने कहा कि ये गुंडों वाली हरकत है, तो किसी ने इसे परिवार की बेइज्जती बताया। लेकिन वो आदमी अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला कि अगर उसे मारने से वो लोग मान जाएंगे तो वो मार खाने के लिए भी तैयार है। तब उसे सजा देने के लिए बेरहमी से मारा जाने लगा, लेकिन वो बिना डरे हर बार सहता रहा, क्योंकि उसे पता था कि ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है जो उसने अपने पिछले जन्म में सहा था। घर के बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी उस आदमी की जिद को नहीं तोड़ पाया। आखिरकार उसके दादाजी उसके हौसले को देखकर मान गए और उन्होंने टैटू बनवाने की इजाजत दे दी। उन्होंने कहा कि अगर इससे परिवार की रक्षा हो सकती है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन उसके पिता को अभी भी उस पर यकीन नहीं था और उन्हें लगा कि ये सब सिर्फ एक नाटक है। तब उस आदमी ने अपने पिता को अकेले में ले जाकर कहा कि वो भविष्य देख सकता है। उसने समय देखकर कहा कि कुछ ही मिनटों में एक बड़ी इमारत गिरने वाली है। उसके पिता ने इसे मजाक समझा, लेकिन कुछ ही देर में खबर आ गई कि सच में एक इमारत गिर गई है और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बाद भी उसके पिता को यकीन नहीं हुआ, तो उसने एक के बाद एक कई घटनाओं की भविष्यवाणी कर दी। उसने कहा कि थोड़ी देर में उत्तर की तरफ मवेशियों का झुंड बेकाबू होकर लोगों पर हमला करेगा। फिर उसने कहा कि 4 बजे एक बड़ा भूकंप आएगा। 5 बजे लॉटरी के नंबर बताए और 6 बजे देश में आपातकाल लगने की बात कही। उसके पिता ने उसे धमकी दी कि अगर ये सब झूठ निकला तो वो उसे बुरी तरह सजा देंगे, लेकिन वो आदमी बिल्कुल शांत रहा। कुछ ही देर में खबर आई कि मवेशियों का झुंड सच में बेकाबू हो गया है और लोगों पर हमला कर रहा है। फिर ठीक 4 बजे भूकंप आया जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया। हर एक भविष्यवाणी सच होती चली गई और अब उसके पिता के पास उस पर यकीन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। अब पूरा परिवार समझ चुका था कि आने वाला समय बहुत खतरनाक है और अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें उस आदमी की बात माननी ही पड़ेगी। इसलिए आखिरकार सब लोग टैटू बनवाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वही उनके बचने की आखिरी उम्मीद थी।